महंत नरेंद्र गिरी का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है और उनकी इस हत्या के बाद या मौत के बाद जब संदिग्ध हालत में उनकी लाश मिली तो एक हड़कंप मचा हुआ है। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। महंत नरेंद्र गिरी वो नाम जो लगातार मोदी योगी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कई मुद्दों पर नजर आ रहे थे, पर मीडिया से इस पूरे पहलू को गायब कर दिया गया है। और जो तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही हैं गोदी मीडिया के जरिए महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कट्टरपंथी मुस्लिम समाज को लेकर के लगातार अपनी राय रखते रहते थे, तालिबान के मुद्दे पर बोलते थे, अयोध्या के फैसले का स्वागत किया था, पर जो उसके बाद की कहानी है उसे मीडिया से पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है। महंत नरेंद्र गिरी एक बड़े महंत, एक बड़ा ओहदा रखते थे जो लगातार मोदी और योगी सरकार की आलोचना कर रहे थे। और आलोचना क्यों हो रही थी? क्योंकि अयोध्या में जो ट्रस्ट के दौरान बड़े बड़े घोटाले हुए, उन घोटाले को लेकर के भी अपनी राय रखते हुए हर किसी के सामने नजर आ रहे थे। और जहां कट्टर हिंदुत्व का चेहरा लेकर के 3-4 फेसिस को आगे कर दिया गया, उससे संत समाज बहुत आहत था। और संत समाजों का एक धड़ा जो है वो मोदी योगी का विरोध लगातार कर रहा था, जिसमें से एक नाम महंत नरेंद्र गिरी का सामने आता है। और महंत नरेंद्र गिरी लगातार हमला बोलते हुए सरकार के ऊपर नजर आ रहे थे। और जब आज उनका शव जो है फांसी के फंदे से लटका मिला, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत बताई जा रही है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये आत्महत्या है या हत्या। क्योंकि इतने बड़े महंत और उनके आसपास लोगों का जमावड़ा हुआ करता था, कैसे उनकी इस तरीके से मौत हो गई, या उस दौरान उनके पास कोई क्यों नहीं था? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्हीं सब सवालों को लेकर के आपके सामने जुड़ा हूं। पहले एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं कि पूरा मामला क्या है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। पुलिस ने प्रयागराज के बांगबरी गद्दी स्थित कमरे से बरामद किया है। पुलिस को उनका शव कमरे में लगे फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। हालांकि अभी तक ये पता नहीं मौत के कारणों का चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी के ही एक शिष्य ने फोन कर पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस को महंत नरेंद्र गिरी के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला था। जब पुलिस दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो उन्हें महंत गिरी का शव अंदर फंदे से लटकता हुआ मिला। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने सुसाइड नोट में अपने एक शिष्य का नाम लिखा है और कहा है कि वे अपने उस शिष्य से परेशान थे। इसी बीच पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में एक शिष्य का जिक्र किया था। सिलसिले में पुलिस ने आनंद गिरी को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच मठ मंदिरों की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आनंद गिरी ने जमीन विवाद की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े अधिकारियों से भी की थी। वहीं आनंद गिरी ने आज तक से बातचीत करते हुए नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के लिए भूमाफिया को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही उन्होंने महंत गिरी के परिवार के लोगों और कई बड़े पुलिस अधिकारी पर भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। आनंद गिरी ने कहा है कि ये मठ की संपत्ति उसको बर्बाद करने का एक कुचक्र है। पुलिस ने कहा है कि सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। साथ ही पुलिस ने मौत के कारणों को लेकर
प्रथम दृष्टिता यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन इस मामले में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस को तैनात किया है। साथ ही आईजी सहित कई वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर राजनीतिक और सामाजिक जगत के कई बड़े दिग्गजों ने ट्वीट कर दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख जताते हुए कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का ब्रहलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्ण क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने की बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर महंत नरेंद्र गिरी की मौत को अपूर्णीय क्षति बताया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूजनीय श्री नरेंद्र गिरी जी का निधन अपूर्णीय क्षति। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। भावभीनी श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर महंत नरेंद्र गिरी अपने स्पष्ट विचार रखने के लिए जाने जाते थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला हो या देश में तालिबान का समर्थन करने का विरोध, वे ऐसे सभी मुद्दों पर गंभीरता से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते थे। केंद्र सरकार ने जब मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक को लेकर ऐतिहासिक कानून बनाया तो महंत गिरी ने आगे आकर इस फैसले का समर्थन किया और इसे मुस्लिम समाज के हित में बताया। इसी तरह जब अफगानिस्तान में तालिबान समर्थकों ने देश पर कब्जा किया तो भारत में उसके समर्थक में बयान आए जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। ऐसे लोगों को उन्होंने देश विरोधी कहा। जनसंख्या नियंत्रण के मामले पर भी महंत नरेंद्र गिरी ने कई बार सार्वजनिक तौर पर अपने विचार खुलकर स्पष्ट किए। न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक और सामाजिक मामलों पर भी उनकी राय का व्यापक असर देखा जाता था। उनके विरोधी भी इस घटना के बाद से उनका सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बातें महंत नरेंद्र गिरी के लिए सामने आ रही हैं, पर इस बीच हमें यह भी देखना होगा कि महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत के कई कारण निकल रहे हैं। जहां अयोध्या में ट्रस्टियों का शामिल हो जाना और उसके बाद कई सारे सवाल खड़े, जिसमें से एक सवाल खड़े करने वाले महंत नरेंद्र गिरी भी शामिल हुआ करते थे, तो वहीं हमें यह भी जानने की ज़रूरत है कि जब बाबरी मस्जिद और तमाम चीज़ों पर फैसले आ रहे थे तो यही महंत नरेंद्र गिरी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। अयोध्या को लेकर के मुसलमानों को टारगेट करते हुए भी दिखाई देते थे। और आज जब संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है तो कई सवाल बार बार खड़े होंगे। पहला सवाल ये कि आखिरकार ये मौत है या आत्महत्या, या पूरी स्क्रिप्ट प्लांटेड करके इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं लगातार ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।